ऋतु और आज हम बात करने वाले हैं औरतों के वजाइनल कैविटी के बारे में। कितना अंदर तक एक फीमेल पार्टनर आपके साइज़ को ले पाती है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्योंकि काफ़ी सारे मर्दों की सोच होती है भाई कि काश मेरा 8 इंच होता, काश मेरा उस वीडियो जैसा साइज़ होता, उसकी मोटाई, उसकी लंबाई, वाह 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 क्या कहने। अगर आप भी ऐसा सोचते हो ना तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आपका साइज़ कहाँ काम करेगा, सेक्स के टाइम पे काम करेगा और उस टाइम पे काम कहाँ करेगा, फीमेल पार्टनर के जेनिटल एरिया के अंदर। अगर आपका साइज़ 8 इंच है तो आपके फीमेल पार्टनर का भी तो कैविटी उतनी होनी चाहिए ना कि वो आपके साइज़ को ले सके। तो पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं कि उसकी कैविटी कितनी होती है, तब जाके ये जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है ये वो, और अगर आपका साइज़ ठीक है कि नहीं है वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, फीमेल पार्टनर की जो कैविटी होती है, वजाइनल कैविटी होती है, जो अंदर का हिस्सा होता है, जो होल होते हैं, जो वल होता है, वो फीमेल टू फीमेल वैरी करती है। वैरी कहाँ करती है? उसके हाइट पे, उसके बॉडी स्ट्रक्चर पे, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है, वैरी करती है। एक औरत जो 6 फीट की है लंबाई जिसकी, डेफिनेटली उसकी कैविटी ज़्यादा होगी, और एक औरत जिसकी हाइट 4 फीट की है उसकी कैविटी भी उतनी ही होगी। इसीलिए हम आज आइडियल और मोटा मोटी एक कैविटी की बात कर रहे हैं जो कि नॉर्मल रेंज में आता है। जब औरत रेडी नहीं होती, जब औरत नॉर्मल मोड में होती है, तो उस टाइम पे जो फीमेल जेनिटल कैविटी होती है 2.7 टू 4.5 इंच के बीचों बीच आता है। यानी कि जब औरत सेक्स के मोड में नहीं होती, उसके बारे में कोई उत्तेजना नहीं होती, उस टाइम पे 2.7 टू 4.5 इंच के बीच में आता है। बट वंस अगेन ये वैरी करता है फीमेल टू फीमेल। और जब फीमेल पार्टनर रेडी होती है, उत्तेजित होती है, तो फीमेल पार्टनर की जो वेजाइनल कैविटी होती है वो तो इलास्टिक होती है ना, तो वो सर्विक्स जो है वो भी एक्सपेंड होता है, और ये जो वेजाइनल कैविटी है वो भी एक्सपेंड होता है, और एक्सपेंड होने के बाद वो मैक्स टू मैक्स 6 इंच तक पहुंच सकता है। फिर बताती हूँ, ये मैक्सिमम 6 इंच तक पहुंच सकता है। तो अगर आपका साइज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि काश मेरा 8 इंच होता, तो समझ सकते हो कि वो तो वजाइना से बाहर ही होता। भगवान ने जो बनाई है ना वो सोच समझ के ही बनाई होगी भाई। हाँ, ऐसा नहीं है कि 8 इंच, बिल्कुल वो औरत पे डिपेंड करता है। वो औरत भी उतनी लंबी होनी चाहिए, 6 फीट 6.5 फीट की औरत होनी चाहिए, ताकि उसकी जो वजाइनल कैविटी है वो आपके 8 इंच को लेने की ताकत रखे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है औरत पर। अगर मैं इंडियन फीमेल्स की बात करूँ तो उनकी जो मैक्सिमम कैविटी होती है वो चेंज होती है, मैक्सिमम की बात करें तो। अगर पुरुष अपने साइज को लेके बॉदर होते हैं तो बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपका साइज 2 इंच से लेके ऑलमोस्ट 6-6.5 इंच के बीचों बीच है तो फिर कंग्रेचुलेशन, आप ब्लेस्ड हो कि आपका साइज़ जो है इसके बीचों बीच है। इसके छोटे को भाई वो तो माइक्रो साइज़ कहाँ आता है, वो किसी काम का नहीं होता। और 6 इंच के ऊपर जाने से भाई औरतों को पेन होती है, आप प्रॉपर पेनिट्रेट भी नहीं कर पाते, आपको दिक्कत होती है। कुछ औरतों केस में डेफिनेटली साइज़ मैटर करता है, बट ये उनकी फैंटेसी होती है। चाहे परफॉर्मेंस कैसा भी हो भाई, साइज़ ऐसा होना चाहिए कि देख के ही संतुष्टि मिल जाए, ये कुछ औरतों की फैंटेसी हो सकती है। पर जो औरतें परफॉर्मेंस में बिलीव करते हैं कि मेरा मर्द जैसा भी हो भाई, उसका परफॉर्मेंस तगड़ा होना चाहिए, उसके लिए साइज़ मैटर नहीं करता, परफॉर्मेंस मैटर करता है। और परफॉर्मेंस के लिए मैटर करता है कि आपका जल्दी गिरे नहीं और हार्डकोर इरेक्शन हो। यानी कि जो भी आपका साइज़ है, 4 इंच, 4.5 इंच, 5 इंच, 5.5 इंच, जो भी आपका साइज़ है वो 100% इरेक्ट होना चाहिए कि, और इतना हार्ड होना चाहिए कि अंदर डालते वक्त और निकालते वक्त हर टाइम पे औरत उसको महसूस कर सके। उतना ही इम्पॉर्टेंट है, इतना आपका हार्ड हो, 100% इरेक्ट हो। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने प्राइवेट ऑर्गन की देखभाल करें, यानी कि इन्फेक्शन ना होने दें, अच्छे से रोज़ाना उसकी मालिश करें, अपने खान पान का ध्यान रखें ताकि बॉडी में ब्लड फ्लो की कमी ना हो। और इसके लिए क्या करें? इसके लिए डेट्स यानी कि खजूर, अनार, कॉफ़ी या फिर कॉफ़ी पाउडर जो भी है वो, ये सारी चीज़ें अगर आप खाओगे तो आपके बॉडी में इरेक्शन इश्यूज़ बहुत देर से आएंगे, और शायद जितने लंबे तक आप मेंटेन करोगे आएंगे ही नहीं। और इसके साथ रोज़ाना अपने प्राइवेट ऑर्गन की मसाज करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार गलत तरीके से मास्टरबेशन, बहुत बार खान पान की कमी
उल्टा पुल्टा स्ट्रेस, डिप्रेशन आपके प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ को ख़राब करता है, क्योंकि वहाँ पे कोई हड्डी नहीं होती, मसल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, ब्लड वेन्स होते हैं, ब्लड वेजल्स होते हैं, नर्व्स होते हैं, तो वो डैमेज हो जाता है और उससे इरेक्शन इशू आ जाते हैं। 100% इरेक्शन नहीं होता। रेगुलर बेसिस से मसाज करने से ये सारी दिक्कतें दूर होती है। आप जैतून का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, उसके साथ लौंग ऑयल यानी कि लौंग का तेल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा तेल इस्तेमाल करें, क्या ऑर्गेनिक हो या क्या नहीं है, कौन साइड इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, कौन सा चूज़ करें, केमिकल तो नहीं है, प्रिजर्वेटिव्स तो नहीं है, इन सारी झंझटों से दूर आप नेचर मेनिया का ये लिफ्ट अप मसाज ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो सेफ़ है, सिक्योर है और डिज़ाइन किया गया है इस तेल को इस तरीके से कि ये आपके प्राइवेट ऑर्गन के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखने में मदद करता है, वेन्स को रिपेयर करता है, आपके नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो डैमेज किए हुए वेन्स होते हैं, मसल्स होते हैं, उसको रिपेयर करने में मदद करता है। काफ़ी लोग इतना ज़्यादा अनप्रैक्टिस करते हैं कि उनकी वेन्स, उनके मसल्स, उनके जो नर्व्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। उसको रिपेयर करता है, आपके इरेक्शन को हार्ड बनाता है, जिससे आप हार्ड कोर इरेक्शन को अचीव करते हो। ये आपके साइज़ को भी इम्प्रूव करने में इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मदद करता है और ये आपके परफॉर्मेंस को, आपके कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। ये आपके प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ को मजबूत बनाता है। झमेला नहीं है, झंझट नहीं है, बस 2 बूंद अपने हाथों में लो और रोज़ इससे अपने प्राइवेट ऑर्गन की मालिश करो और रिजल्ट आप खुद देखोगे। ये GMP सर्टिफाइड है, ISO सर्टिफाइड है, ट्रस्टेड प्रीमियम ब्रांड है, तो आप इस पे भरोसा कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके सारे लिंक्स मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज इस नंबर पे कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तो हरी आप जल्द इसको ऑर्डर करो और अपने प्राइवेट ऑर्गन के हेल्थ को और ज़्यादा मजबूत बना। और इस होलोग्राम पिक्चर से आप जान सकते हो कि ये नेचर मेनिया का ओरिजिनल प्रोडक्ट है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये जिस चीज़ को लेकर आप बॉदर होते हो वो कितना सही है। देखिए, भगवान ने जो बनाई है ना, आपको सोच समझ के ही बनाई होगी। तो इसीलिए वेब वीडियोस को अगर आप देखते हो ना, तो मज़े के लिए भले ही देखो, बट वो आपके लिए सज़ा नहीं बनना चाहिए, वो आपके यहाँ हावी नहीं होनी चाहिए। प्यार से देखो, अपने फीमेल पार्टनर को भी दिखाओ, मज़े लो, बेड पे करवटे लो, पर अपने साइज़ को लेके बॉदर नहीं होना है। इरेक्शन को सही रखो, अपनी सेक्सुअल हेल्थ को सही रखो, इसको एंजॉय करो और कभी कभार अपने साइज़ की जगह अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल करो, जिससे औरतों की जो संतुष्टि है ना वो और बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।